नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की वीरभूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिले का पूरा इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को और जानते हैं कि कैसे यह भूमि सदियों से वीरता, शिक्षा और समृद्ध संस्कृति की प्रतीक बनी हुई है। प्राचीन काल, पौराणिक युग और त्रिगर्त साम्राज्य। हमीरपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह क्षेत्र कभी जालंधर और त्रिगर्त साम्राज्य का हिस्सा था, जो पांडवों और कौरवों के समय में मौजूद था। त्रिगर्त साम्राज्य, जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, अपने पराक्रमी योद्धाओं और रणनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में वर्णित है कि त्रिगर्त के योद्धा कौरवों की ओर से लड़े थे और इस क्षेत्र की पहाड़ियों ने इतिहास के कई निर्णायक युद्धों को देखा है। इसके अलावा यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। पुराने समय में यहाँ कई आर्षि मुनियों ने तपस्या की थी, जिससे यह भूमि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध रही है। मध्यकाल और कटोच वंश का प्रभाव। हमीरपुर लंबे समय तक कांगड़ा रियासत का हिस्सा रहा, जिस पर कटोच वंश का शासन था। राजा हमीर चंद ने इस क्षेत्र को विकसित किया और उनके नाम पर ही इसका नाम हमीरपुर पड़ा। कटोच वंश भारतीय इतिहास में एक प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश रहा है, जो हजारों वर्षों तक कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता रहा। राजा हमीर चंद इस वंश के एक प्रतिष्ठित शासक थे, जिन्होंने न केवल अपनी वीरता से राज्य का विस्तार किया, बल्कि हमीरपुर को एक संगठित प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। सुजानपुर टिहरा को कटोच राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया और यहाँ आज भी उनकी बनाई गई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश शासन का प्रभाव। 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन 140 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, ने हमीरपुर को अपने विशाल साम्राज्य में शामिल किया और इसे सैन्य रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया। लेकिन अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण 1846 में आंग्ल सिख युद्ध के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के लोगों को कई प्रशासनिक बदलावों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपनी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण को बनाए रखा। स्वतंत्रता संग्राम में हमीरपुर का योगदान। अंग्रेजों के शासन में हमीरपुर कांगड़ा जिले का हिस्सा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमीरपुर के वीरों ने 1557 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के कई वीर सपूतों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज भी इस क्षेत्र के कई गांवों में स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथाएं सुनाई जाती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। हमीरपुर जिला का गठन और शिक्षा व सैन्य क्षेत्र में योगदान। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग कर हमीरपुर को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। इसके बाद यह शिक्षा और सैन्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बन गया। हमीरपुर 1972 में एक स्वतंत्र जिला बना और तब से यह लगातार शिक्षा और सेना में अग्रणी बना हुआ है। यह जिला न केवल हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है, बल्कि यहाँ से हर साल बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होते हैं। यहाँ के लोग न केवल बहादुरी के लिए, बल्कि शिक्षण संस्थानों में भी अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। नौणी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT, हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान इस क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाते हैं। आधुनिक हमीरपुर और प्रमुख पर्यटक स्थल। यह जिला अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। बाबा बालकनाथ मंदिर, सुजानपुर टिहरा किला और नादौन जैसे स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमीरपुर में
कई ऐसे स्थान हैं जो इसे पर्यटन के लिए भी खास बनाते हैं। अब जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक केंद्र बनाते हैं। 1. बाबा बालकनाथ मंदिर, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र, जहां हर साल हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। 2. सुजानपुर टिहरा, कटोच वंश की ऐतिहासिक धरोहर, जहां भित्तिचित्र और प्राचीन किले मौजूद हैं। 3. नादौन, ब्यास नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत कस्बा अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। 4. देवपाल मंदिर और सरायणु झील, आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम। इसके अलावा हमीरपुर की स्थानीय संस्कृति, मेलों और त्योहारों में हिमाचली परंपरा की झलक देखने को मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है। हमीरपुर वीरता, शिक्षा और संस्कृति का संगम। हमीरपुर सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि इतिहास, वीरता और शिक्षा की पहचान है। यह वीर भूमि हमेशा हिमाचल प्रदेश का गौरव बनी रहेगी। यह जिला न केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए, बल्कि यहाँ के बहादुर सैनिकों, बुद्धिजीवियों और मेहनती किसानों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसे ही शानदार और रोचक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।